आशा करता हूँ दोस्त आप सब स्वस्थ होंगे। आज पुनः टुडे एकेडमी पर प्रेजेंट हैं। क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 बेटा सॉल्व करना शुरू करते हैं। कह रहा कि इन फिगर, बेटा हमारा फिगर है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। बेटा हमारा जो पी क्यू है और ये आर एस बेटा दो हमारा मिरर है, ठीक है बेटा, प्लेस्ड पैरेलल। और ये दोनों जो मिरर रखे हैं बेटा पैरेलल रखे हुए हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के। एंड इंसिडेंट रे, जो बेटा हमारी एक इंसिडेंट रे ए बी है, ए बी जो है कि पी क्यू मिरर पर स्ट्राइक्स हो रही है, ठीक है बेटा, एट बी पॉइंट। किस पर बेटा? बी पॉइंट पर, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पथ बी सी। जब बेटा क्या कर रही है, जब ये इंसिडेंट रे हुई है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के ये पी आर एस पर पॉइंट सी पर क्या हो रही है? स्ट्राइक्स हो रही है, ठीक है बेटा। मिरर आर एस पर सी पर स्ट्राइक्स हो रही है, ओके, एट सी पॉइंट पर। एंड अगेन रिफ्लेक्टेड, ये दोबारा रिफ्लेक्ट्स हो रही है अलोंग सी डी। क्या जा रही है बेटा? अलोंग ए सी डी जा रही है। बेटा हमें प्रूव करना है कि ए बी रे, ए बी हमारी ए और सी डी रे पैरेलल होंगी, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। तो हमें दिया क्या गया है? गिवन दैट है बेटा कि ए बी क्या है, हमारे पास टू मिरर्स है पी क्यू और वो भी पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है बेटा। और हमारी क्या है, एक रे इंसिडेंट रे है, ए बी इंसिडेंट रे है एंड ए बी इंसिडेंट रे है, डेंट रे है बेटा। और बी सी रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, ठीक है। देन सी डी रिफ्लेक्टेड रे है, देन सी डी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है बेटे। तो बेटा हमें प्रूफ क्या करना है? ये तो हमें गिवन दैट है बेटा। टू प्रूव, बेटा हमें प्रूव करना है कि ये रे ए बी पैरेलल टू रे सी डी, किसके? सी डी रे के प्रूव करना है। तो आइए बेटा, इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जो हमारा कंसेप्ट है वो साइंस का कंसेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे बेटा कि हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। हम मान लेते हैं इसे बेटा बी एन, ठीक है, बी एन ड्रा किया। और दूसरा हमने सी एम ड्रा कर लिया, ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे एन बी, लिखेंगे बेटा ड्रा बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है बेटा, एंड सी एम परपेंडिकुलर मिरर आर एस पर, ठीक है बेटे। ये हमने ड्रा किया। तो आगे बेटा देखते हैं प्रूफ में। हमें प्रूफ करना बेटा, हमें प्रूफ करना ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है बेटे। तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा हमें साइंस का कंसेप्ट है बेटा। आइए मैं आपको समझा दूं कि यह हमारी एक मिरर होता है, ये मिरर है बेटा, मिरर। और हमारी ये नॉर्मल रे होती है, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। ये साइंस का चैप्टर बेटा, नॉर्मल रे है। और नॉर्मल रे जो होता है वो 90 डिग्री पर होती है। और जो नॉर्मल रे से जो हमारी ये रे आती है इसे कहते हैं क्या? इंसिडेंट रे बेटा, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। और जब ये आगे बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर लॉ के नियम होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ है, फर्स्ट लॉ है
कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, मतलब जो हमारी नॉर्मल रे है बेटा और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल आई। और हमारी नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है बेटा, उससे बोलते हैं आर। तो हमारा फर्स्ट लॉ से क्या कहता है? एंगल आई बराबर एंगल आर। तो वही प्रोसेस देखते हैं बेटा। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी नॉर्मल रे है, मैंने ड्रा किया। तो हमारा ए एंगल जो होगा बेटा ना, इस ए एंगल, इसको हम मान लेते हैं 1। क्या मान लेंगे? 1। इसको बेटा मान लेते हैं 2, इस एंगल को मान लेते हैं 3 और इस एंगल को मानते हैं हम 4। लेट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा जो एंगल ये है और ये एंगल हमारा बराबर होगा किसके द्वारा? इसके द्वारा। किसके? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। ठीक है बेटे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हमारा तो प्रूफ में देखते हैं कि हमारी क्या बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्या होगा बेटा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा। ठीक है, इसे मान लिया क्वेश्चन 1। ठीक है बेटे। और हम देखते हैं ये भी हमारा क्या है? एंगल 3 बराबर एंगल 4 बेटा। सेम इसे क्वेश्चन 2 मान लेंगे। सेम लिख सकते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा। ठीक है बेटे। अब इसके बाद देखते हैं हम कि हमारा क्या है कि मिरर पी क्यू पैरेलल मिरर किसके है? आर एस के है। और बेटा हमारा बी सी जो रे है, एंड बी सी क्या है? ट्रांसवर्जन लाइन है। बी सी इज ट्रांसवर्जन लाइन। ठीक है बेटे। जब ट्रांसवर्जन लाइन हो गई बेटा तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर बेटा इसे 3 मान लेते हैं। क्यों होगा ये? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा। तो आइए बेटा हम देखते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। तो हम लिख सकते हैं कि 1 के बराबर 2 है बेटा, 2 के बराबर 3 है और 3 के बराबर 4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एंगल फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन बेटा 1 है, इक्वेशन हमारा 2 है, इक्वेशन 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1, 2, 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये हमें मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यह एंगल आपस में क्या है? ये क्वेश्चन हमें 1, 2 और 3 से ऑब्टेन्ड हुआ है। तो हमारा जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, बेटा दोनों एंगल ये और एंगल ए आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब क्या बेटा? ये दोनों एंगल आपस में कब बराबर होंगे? जब ए बी और सी डी हमारी क्या होगी? पैरेलल होगी और बी सी उसकी क्या होगी? ट्रांसवर्जन लाइन होगी। ठीक है बेटा। तो हम लिख सकते हैं, तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी बेटा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं बेटा? डी सी बी। एंगल डी सी बी बेटा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हुए। ये पूरा ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं सो these angles are alternate interior angle. These angles are alternate इंटीरियर एंगल्स। तो लिख सकते हैं बेटा, हेंस
हेंस तो हमारी जो लाइन ये क्या होगी, जब ये एंगल बेटा इसके बराबर हुआ और ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन है, तभी तो हमारा ये पैरेलल होगी, ये पैरेलल होगा बेटा तभी ये हमारा एंगल इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं हेंस ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है बेटा, हेंस ए बी पैरेलल सी डी। ओके बेटा, हमारे ये देख प्रूफ हुआ। अगर क्वेश्चन आप ए बी बेटा हमारा प्रूफ हुआ। आशा करता हूँ आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, सभी को राम राम।